हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में कौन सी रैंक दी है? आपके ऑप्शन है ए बी प्लस रैंक, बी ए प्लस रैंक, सी एफ प्लस रैंक, डी सी प्लस रैंक। इसका सही जवाब है बी ए प्लस रैंक। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को शनिवार को मोरक्को के माराकेश शहर में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर कार्ड्स 2023 में ए प्लस रैंक से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स की रिपोर्ट तैयार करती है। यह रिपोर्ट ए से लेकर एफ ग्रेड तक भेजा जाता है। केंद्रीय बैंकों के एक्सीलेंस परफॉर्मेंस से लेकर असफलता तक पर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ए प्लस रैंक एक्सलेंस परफॉर्मेंस के लिए और एफ असफलता के लिए दुनिया के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को दिया जाता है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में दिल्ली के किस प्रतिष्ठित स्कूल को देश के नंबर 1 स्कूल का खिताब मिला है? आपके ऑप्शन है ए वसंत वैली स्कूल, बी जवाहरलाल स्कूल, सी अभिनव स्कूल, डी सागर स्कूल। इसका सही जवाब है ए वसंत वैली स्कूल। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सेक्टर 10 द्वारका दिल्ली को देश के सरकारी स्कूलों की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। वहीं दिल्ली सरकार के अधीन 4 स्कूलों को देश के टॉप 10 सरकारी स्कूलों की लिस्ट शामिल किया गया है। यह जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दी। देश भर के सरकारी स्कूलों की रेटिंग में पहले नंबर पर है दिल्ली सरकार का स्कूल। आपका अगला सवाल है, हाल ही में ओलंपिक खेलों में 128 साल बाद किस खेल को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है अ क्रिकेट, बी हॉकी, सी बैडमिंटन, डी घुड़सवारी। इसका सही जवाब है अ क्रिकेट। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। 128 साल के बाद ओलंपिक में एक बार फिर क्रिकेट भी खेला जाएगा। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करने की आईओसी ने पुष्टि कर दी है। 1900 में ओलंपिक में ये खेल एकमात्र बार पेरिस में खेला गया था। उस समय 4 टीमें चुनी गई थी, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम का नाम शामिल था। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, बी अकादमी पुरस्कार, सी लाइफ टाइम अवार्ड, डी आईफा। इसका सही जवाब है सी लाइफ टाइम अवार्ड। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। हॉलीवुड आइकन माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड मिलने की घोषणा के एक दिन बाद अभिनेता ने इस पुरस्कार को मिलने की घोषणा पर अब अपनी खुशी साझा की है। ट्विटर पर समाचार एजेंसी एएनआई के एक वीडियो में अभिनेता ने नवंबर में IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा 2023 में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने पर खुशी को साझा किया। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत नियुक्त हुए? आपके ऑप्शन है ए नवनीत मुनोत, बी अरिंदम बागची जिनेवा, सी जयशंकर प्रसाद, डी गुरविंदर सिंह गैरी। इसका सही जवाब है बी अरिंदम बागची जिनेवा। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को
को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सोमवार को भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। जिनेवा में बागची इंद्र मणि पांडे का स्थान लेंगे, जो दिल्ली लौट रहे हैं। आपका अगला सवाल है, आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप 2023 में अब तक का मोस्ट इम्पैक्टफुल फील्डर चुना है? आपके ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी बाबर आजम, सी रोहित शर्मा, डी डेविड वार्नर। इसका सही जवाब है ए विराट कोहली। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने विराट कोहली को वर्ल्ड कप 2023 में अब तक का मोस्ट इम्पैक्टफुल फील्डर माना है। आईसीसी के मुताबिक टूर्नामेंट के पहले 13 दिनों में विराट कोहली ने फील्ड पर अपनी फील्डिंग से सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी? आपके ऑप्शन है ए 4%, बी 5%, सी 6%, डी 7%। इसका सही जवाब है ए 4%। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसे इस साल 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इस फैसले से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। आपका अगला सवाल है, लेक लाड़की योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ए महाराष्ट्र। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। महाराष्ट्र सरकार ने लड़कियों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है लेक लाड़की योजना, लेक लड़की योजना। योजना के अंतर्गत बच्चियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें जन्म के साथ ही लड़की को आर्थिक सहायता दी जाती है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किसने फाइड विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है ए विश्वनाथन आनंद, बी रौनक साघवानी, सी हरिकृष्णा, डी सौम्य स्वामीनाथन। इसका सही जवाब है बी रौनक साघवानी। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत के महाराष्ट्र के युवा खिलाड़ी रौनक साधवानी टूर्नामेंट के ओपन वर्ग में एक उभरता हुआ सितारा साबित हुए। खराब शुरुआत के बावजूद उन्होंने 8.511 के स्कोर के साथ एक उल्लेखनीय जीत हासिल करते हुए अपना कौशल और दृढ़ संकल्प दिखाया। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, रौनक ने गति पकड़ी और 3 अन्य खिलाड़ियों के साथ शीर्ष स्थान साझा करते हुए अंतिम दौर में प्रवेश किया। एक महत्वपूर्ण मैच में उन्होंने टोबियास कोएले को हराया, जो अधिकांश इवेंट में अग्रणी रहे थे, और खिताब जीता। आपका अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसका शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है ए खरीफ महाअभियान, बी रबी महाअभियान, सी जायद महाअभियान, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी रबी महाअभियान। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक अणे मार्ग से रबी महाअभियान 2023 की शुरुआत की। इस महाअभियान की मदद से किसानों को रबी फसलों की तकनीकी जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत भी मौजूद रहे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।